आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुलरशीद डार, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो हम सिलसिलावार सबक आपको पढ़ रहे हैं जमात साथी में, जिसका अनवान है ओलंपिक खेल। कल हमने यहाँ तक पढ़ा है कि 1988 ईस्वी में हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक खेलों की तारीख बड़ी अहमियत रखी, क्योंकि उस साल हिंदुस्तान ने हॉकी में सोने का तमगा हासिल किया है। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे दूसरी जंग अजीम में फिर ये खेल न हो सके। जो लगातार ये ओलंपिक खेल खेले जा रहे हैं, जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उसमें ये खेल फिर बंद हुई। जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुई। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो 1948 ईस्वी में लंदन में फिर से ये मुकाबले शुरू हुए, जिसमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम में खिलाड़ियों की तादाद इतनी बढ़ गई, जो पहले जंग अजीम में सिर्फ 2,500 लोग थे, खिलाड़ी थे। अब तो दूसरी जंग अजीम में 1948 ईस्वी में तकरीबन 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों की अपनी शान है। जो ये मुकाबले लंदन में शुरू हुए, उनमें अपनी शान है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं, ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी मैदान में पहुंचते हैं और आग दूसरे के साथ कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं, तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते। तो उनके सबसे आगे किस मुल्क के खिलाड़ी होते हैं? यूनान के। इसके बाद हरूफ तहजी के एतबार से दूसरों मुल्क के खिलाड़ी होते। जब यूनान के खिलाड़ी सबसे पहले होता है, तो उसके बाद अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहजी, जिसको हम समझे, उनके नाम से ही बाकी मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। जैसे जब यूनान के खिलाड़ी सबसे पहले होते थे, उसके बाद जब इंग्लैंड के होते थे, उनका जो शुरू होता है हरूफ तहजी, वो अलिफ समझ लो कि उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी होते हैं। इसी तरह बे के मुकाबले, बे का नाम जिस मुल्क के साथ जुड़ता है, बे ते टी से, तो हरूफ तहजी के हिसाब से मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। जहाँ ये खिलाड़ी पहुँचते हैं, जिस मुल्क में होते हैं, उन खिलाड़ियों को हम मेज़बान कहेंगे, तो वो दस्ते के आखिर में होता है। इस मौका पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते। जब ये खेल शुरू हो रहे हैं तो बेशुमार कबूतरों को हवा में छोड़ दिया जाता है, और फिर सब की नज़रें उस खिलाड़ी पर पड़ती है, और सब से ज़्यादा नज़रें उस खिलाड़ी पर होती है जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल हो। जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। यह मशाल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों, यह मशाल जो थी, ये सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। इसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देते हैं। फिर जो ये मशाल लेकर दाखिल होता है, वो फिर तब्दील करता है, एक के बाद एक को ये दी जाती है, उस मुल्क की तरफ बढ़ता है, उस मुल्क की तरफ जहाँ इस साल के ओलंपिक खेल होते हैं, जहाँ ये मशाल वहाँ पहुँच जाती है जहाँ ओलंपिक खेल खेलने होते हैं। इस तरह ये मशाल मुल्कों और शहरों होती हुई हैं। इस तरह ये जो ये मशाल है, ये मुल्कों और शहरों पहुँच जाती हैं, जहाँ खेलों के लिए सब लोग जमा होते हैं, जहाँ खेल देखने के लिए सब लोग जमा होते हैं। जब तक खेल जारी रहते हैं, ये मशाल जलती रहती है, और जहाँ तक ये खेल जारी रहते हैं, तब तक ये मशाल भी रहती है, और खेलों के ख़त्म होने पर उसे बुझा दिया जाता है। जब खेल ख़त्म किए जाते हैं, जब टूर्नामेंट समझो आप इख्तिताम पहुँचता है, तो उसको भी ख़त्म किया जाता है, और इसी वक्त अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और शहर का ऐलान भी कर दिया जाता है, और उसी में अगले खेले जाने वाले मुल्क का भी नाम लिया जाता है, और उस शहर का भी नाम लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।